जय सत सुकृत जय मुनीन्द्र, जय करुणामय ईस, जय कबीर कलि दुखी हरण, सदा नमाऊं शीस, सदा नमाऊं शीस। साहिब बंदगी सत्य नाम, जय जय सतगुरुदेव। आज का विषय है प्रार्थना। प्रार्थना ईश्वर के प्रति अंतरात्मा से निकली हुई पुकार है। इस पुकार में बनावटीपन नहीं होता है। हृदय से गहराई से निकली हुई पुकार कभी भी निष्फल नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत आस्था जब प्रबल होती है, हमारा विश्वास सच्चा होता है, तो परिणाम हमेशा सकारात्मक ही आता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी भक्तों के द्वारा की गई अंतरात्मा की पुकार और ईश्वर के द्वारा उस पुकार की सुनाई करने की कई किस्से हमें सुनने में आते हैं। और ईश्वर पुकार भी सच्चे लोगों की सुनते हैं, जो निष्पाप निश्चल होते हैं, जिनमें छल कपट नहीं होता है। जब व्यक्ति के मन में वाणी को एक करके विश्वास के साथ किसी सकारात्मक मनोकामना के लिए प्रार्थना करता है, तो ईश्वर उस पवित्र हृदय से निकली हुई प्रार्थना को स्वीकार करता है। क्योंकि जब मन में काम क्रोध छल कपट नहीं है और किसी तरह की है ना, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, तो परमात्मा प्रार्थना करता है। ये अलग बात है कि हमारे प्रारब्ध के कुछ कर्म रहते हैं, तो वो हमें भुगतने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी हम जब प्रार्थना करते हैं तो मुसल का काम सुई में हो जाता है। प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति ईश्वरीय प्रेम और कृपा की उसके ऊपर दृष्टि होती है। ये कृपा की दृष्टि को कष्टों से छुटकारा दिलाती है और हमारा सही मार्गदर्शन करती है। चाहे हम कितने भी कष्ट में हो, तो हमारा परमात्मा, जब हम प्रार्थना सच्चे दिल से करते हैं और निष्पाप होके करते हैं, तो हमारे परमात्मा हर पल मार्गदर्शन करता है और हमें मुसल का काम सुई में करा के हमारा छुटकारा दिलवाता है। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे धन दौलत में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कोई काम में हो, कैसा भी हमारा टेंशन हो, लेकिन हमारे अंदर अगर अच्छी भावना है और सबके प्रति हमारे मन में छल कपट नहीं है, पाप नहीं है, तब हमारी प्रार्थना मुसल का काम सुई में परमात्मा टालता है। प्रार्थना व्यक्ति के मन में को नियंत्रण भी करता है और चित्त की शुद्धि करती है। और हमारी जब हम एकदम पवित्र और शुद्ध होते हैं, तो हमारा मतलब जो हम प्रार्थना करते हैं ना, तो फिर है ना, उससे हमें अनुभूति भी होती है, परमात्मा का आभास भी होता है। और सच्ची तथा विश्वास युक्त प्रार्थना करने से ही शांति की धारा प्रभावित होती है तथा आत्मा की आनंद की पुष्टि होती है। व्यक्ति को शुभ और कल्याणकारी ही प्रार्थना करनी चाहिए और किसी के अहित में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। और करण से कहीं पे भी मलिनता नहीं आनी चाहिए, और तभी हमारा ना सब चीज़ से छुटकारा हो सकता है। शरीर स्वस्थ तथा मन सूक्ष्म तथा उन्नत और आत्मा पवित्र और निर्मल हो जाती है। और हम हर तरह से है ना कष्टों से हमारा छुटकारा होता है। दुख के स्थान पर सुख का आनंद प्राप्त होता है। प्रार्थना व्यक्ति की में ना मन के भाव है ना उत्पन्न करती है कि इस समस्या को हमको कैसे ठीक करना है। वह अकेला नहीं है। प्रार्थना करने से हमेशा ये उनके मन में रहता है कि परमात्मा हमारे साथ है, उसके साथ हमेशा दिव्य शक्ति है। और भिन्न भिन्न तरह से कैसे भी कष्ट आए, लेकिन है ना सभी धर्मों में आपने देखा होगा कि सभी का लक्ष्य ईश्वर की निकटता और उसका सानिध्य और उनकी कृपा दृष्टि और उसका मार्गदर्शन पाना ही होता है। हर धर्म में आप देख लो, चाहे कोई धर्म हो, है ना, सभी का मतलब मकसद एक ही होता है कि परमात्मा को पाना है ना। प्रार्थना करने के लिए किसी निश्चित समय की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना के लिए कुछ समय तक शांत होकर बैठे और अपने मन को ईश्वरीय सत्ता पर केंद्रित कीजिए। ईश्वर से सरल और स्वाभाविक तरीके से बात कीजिए, क्योंकि
उनसे बात करने के लिए आपको कोई भी तरह का ना बनावटीपन नहीं करना है। कोई मतलब आप कोई तरह का ना मतलब आपको है ना लिपा पोती नहीं करनी है। जैसे मन में आए वैसे उनसे प्रार्थना करना है, उनसे बात करनी है। और प्रार्थना करते समय एकदम आश्वस्त मतलब आप एकदम विश्वास से कीजिए, ईश्वर आपके साथ है और वह आपकी सहायता कर रहे हैं, ऐसे मन में भाव रखिए। वह आपकी वो दिव्य शक्ति आ, आपके अंदर प्रभावित कर रहा है, शुभ आशीष दे रहा है तथा आपकी कल्याणकारी प्रार्थना को स्वीकार कर रहा है, ऐसा मन में भाव लाइए। प्रार्थना से दिन की शुरुआत करने से व्यक्ति के मन में उत्साह और उल्लास और आत्मविश्वास भर जाता है। जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना, सबसे पहले हमें परमात्मा की प्रार्थना और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं ना परमात्मा से कि हमें मोक्ष पाना है, तो परमात्मा मार्गदर्शन भी करता है, आगे से आगे बढ़ाता है। और जैसे आप बचपन से बहुत घरों में ना प्रार्थना बचपन से बच्चों को सिखाई जाती है, तो आप भी अपने घर में जो भी बच्चे हैं ना, अभी तक आपने नहीं सिखाया तो अब सिखाइए कि उनको जब उठे तो परमात्मा से प्रार्थना करे, धन्यवाद करे, हर पल का परमात्मा को है ना साथ में रखे। और जब घर से जाए ना तो भी है ना परमात्मा को है ना प्रार्थना करें कि आप मेरे साथ में हैं और हर पल आप मेरे साथ में हैं, उनका शुक्रिया अदा करें प्रार्थना के साथ में। तो प्रार्थना आप हर पल उठोगे तो भी प्रार्थना करनी है, और सुबह रात को सो तो भी उनको प्रार्थना करके सो। तो आप देखना आपका हर काम है ना इतना इजीली होगा। कितना भी बड़ा संकट आएगा ना, बड़ा से बड़ी आपकी बीमारी भी आएगी ना, तो आप ऐसे निकल जाओगे जैसे मुसल का काम सुई में, एकदम बड़े रूप में ना आके छोटे रूप में आपका सब कुछ टल जाएगा। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है बहुत बार जिंदगी में, और अभी भी मेरे मेरे अपने जीवन में घटित हुई है। बड़ी बीमारी मेरी आई है तो मैं एकदम आज मैं इतनी खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ज्ञान के द्वारा। और मैंने कहत कबीर सुनो भाई साधु चैनल में नितिन साहब जी का सत्संग देखा है, और मुझे असली ज्ञान मिला है परमात्मा की दया से। तो मैं अपने गुरु जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उनके द्वारा मुझे ज्ञान मिला और उनके द्वारा मुझे नाम मिला। तो आप जब उठो ना तो सबके लिए धन्यवाद करो सब, और अपने मन में ना प्रार्थना करो, हे पूर्ण परमात्मा शुद्ध हो पापात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। जब आप विश्व के लिए सोचोगे ना उसमें आप भी आ गए, सब कोई आ गया। इसलिए सबका भला सोचोगे ना तो पर सब में आप भी हो। परमात्मा बहुत दयावान है। आप जब सच्चे दिल से सबका भला सोच के प्रार्थना करोगे ना और सात्विक प्रार्थना करोगे, तो परमात्मा आपके पग पग पलक बिछाए भी खड़ा है। वो सच्चे इंसान का हमेशा साथ देता है। बड़ा दुख आता है ना तो वो ऐसे टाल देता है कि पता ही नहीं चलता और कैसे समय निकल जाता है। और आदमी है ना जो ज्ञान में नहीं होता है, जो 52 अक्षरी में है, तो वो तो है ना हमेशा रोते ही रहता है। लेकिन जो ज्ञान में है ना वो हंसते हंसते है ना ज्ञान के माध्यम से है ना सहन भी कर लेता है और आगे भी बढ़ जाता है। तो आप सभी को समझ में आया होगा। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद मेरा सुनने के लिए। और मैं अपनी गुरुजी का भी है ना कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। परमपिता परमात्मा का भी